सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आपका अपने यूट्यूब चैनल चेतन गुड़िया में। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। ऐसे ही स्वस्थ रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे और मेरे ब्लॉग देखते रहे। तो वेलकम है फिर से एक बारी और आपका इस हसीन खूबसूरत पहाड़ों से, हसीन वादियों से, उत्तराखंड के पहाड़ों से आपका फिर से वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो भाई की शादी संपन्न हो चुकी है दोस्तों, और अब हम क्या करने वाले हैं कि अब हम जाएंगे दिल्ली वापस अपने घर। अब शादी हो गई है तो अब सब कुछ फिनिश हो चुका है। तो मैं ऊपर बैठा हुआ था अकेला, आराम से यहाँ पे आराम से कर रहा था थोड़ी देर। यहाँ छाए में पहाड़ों में पेड़ के नीचे छाए में बैठने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों, और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे बैठने में। तो यहाँ बैठा हुआ था मैं थोड़ी देर, ऐसे ही आराम कर रहा था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए फिर से एक बार और लास्ट टाइम उत्तराखंड के ब्लॉग बना लिया जाए जब तक मैं यहाँ पे हूँ। उसके बाद तो फिर आपको दोबारा दिल्ली के मेरे घर के ब्लॉग दिखेंगे, मेरे वही जॉब जाना, वही सब कुछ है ना। तो अब फिर से एक बारी और देख लो, ये देखो पीछे उत्तराखंड के पहाड़ों के नज़ारे, है ना, कितने सुंदर सुंदर है। तो बस उत्तराखंड का यही मज़े है दोस्तों कि यहाँ पे शुद्ध वातावरण, शुद्ध सब कुछ, बढ़िया चीज़ें, खाना पीना भी शुद्ध मिलता है। बस उत्तराखंड गढ़वाल का यही फ़ायदा है। और पानी देखो यहाँ पे जब मर्जी आता है, जब मर्जी पानी में नहा लो, पी लो, बहती है नदी यहाँ पे। मैंने आपको अभी दिखाई नहीं कुछ नदियाँ वैसे तो, क्योंकि अभी जाने का टाइम तो मिला नहीं कहीं, पर रास्ते में कभी अभी जाऊँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। हमारे यहाँ पे रामगंगा है, हमारे यहाँ पे कोसी है, दो तरीके की नदियाँ है यहाँ पे, बहुत बढ़िया है। और नहाते भी है कई बार वहाँ पे लोग, और मस्ती भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज अपने ब्लॉग में मैं आपको थोड़ा अपने मामा का यानी नानी का गाँव घुमाता हूँ और आपको दिखाता हूँ, है ना दोस्तों। तो चलिए चलते हैं अभी, मैं आपको दिखाता हूँ हमारा ये गांव। तो ये एक पहले है हमारे गांव का एक घर है, ये भी ये भी यहाँ पे जो रहते हैं वो भी मेरे मामा जी ही लगते हैं। और ये हमारा घर है जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पिछले ब्लॉग में, पर अभी पूरा दिखाऊंगा ढंग से अंदर जाके। पर पहले आप हमारा गाँव देख लीजिए। और ये है हमारा भाई नैतिक, ये सबसे छोटा मेरा भाई मामा जी का लड़का है नैतिक। और नैतिक भाई, चलो गाँव घुमाते हैं थोड़ा सा अपने व्यूवर्स को, है ना, दिखाए। हाँ। तो चलिए दोस्तों, ऊपर हमारा एक गांव है, वैसे वहाँ नीचे भी गांव है, पर मेरे को नीचे जाने में फिर वो लगता है, फिर ऊपर चढ़ो पर नीचे चढ़ो, इतना वो हो जाता है। पर आपको पता ही है दोस्तों, पहाड़ों में इतना चढ़ा नहीं जाता। अब पहले थे बचपन में बहुत चढ़ जाते थे हम, अब नहीं चढ़ पाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो पहाड़ है ना सारे, ये जितना ये भी आपको दिख रहे हैं पहाड़, यहाँ पर मेरी मम्मी का बचपन बीता है। इस जगह में मेरी मम्मी बचपन से यहाँ रहती आ रही है। उस जगह ऊपर की साइड मम्मी गाय भैंसों के लिए घास भी काटने जाया करती थी, पत्ते घास काटने जाया करती थी, लकड़ियाँ लेने जाया करती थी मेरी मम्मी। और एक जगह और है जहाँ पे जाती थी मेरी मम्मी, मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए आप मेरे साथ। वो देखिए उधर की साइड, वहाँ नीचे भी, उधर की साइड भी मेरी मम्मी जाया करती थी पहले घास लकड़ी लेने। मेरी मम्मी का पूरा बचपन यहीं पे बीता है। और उधर भी ऊपर एक गांव है, वो भी गोला है। ये गोला बिछला है पूरा, ये गांव जो आपको ये दिख रहा है वो गोला तल्ला है कि मल्ला है, तल्ला है। तल्ला मन मीन्स मैं आपको बता दूं, ऊपर वाला गांव को कहते हैं तल्ला, हमारे उत्तराखंड भाषा में तल्ला कहते हैं। मल्ला, तल्ला, पल्ला, ऐसे कुछ कुछ हमारी भाषा में बोला जाता है ना दोस्तों। तो अब मैं अब और भी चीज़ आपको दिखाता हूँ। गाँव तो मैं शायद आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर पहले, अभी पहले आप ये देखिए, है ना, अभी चलते हैं गाँव दिखाने। तो दोस्तों आप सामने ये जो दो पेड़ देख रहे हो ना, ये बहुत पुराना पेड़ है, बहुत पुराना। अब तो इसके पत्ते वत्ते बहुत कम हो गए हैं, नहीं तो जब आया करते थे ना बचपन में, नानी गाँव आते थे हम छुट्टियों पे गर्मियों की, तो ये पेड़ बहुत घना हुआ करता था, इतना घना हुआ करता था कि इसमें बहुत सारे पत्ते होते थे। पर अब ये सूख गया पेड़, पता नहीं क्यों, बहुत पुराना पेड़ है, हमारे बचपन से हम इसको देखते आ रहे पेड़ को। और जब हम आया करते थे ना दोस्तों, तो इस रास्ते से हम आया करते थे अपनी नानी के घर, क्योंकि वहां पर जो है ना, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, दिखे तो अगर, क्योंकि वहां पर है शंकरपुर बाजार, मेन बाजार जो है बस स्टैंड हमारा गांव का। सारे जितने भी गांव वाले हैं ना, सब वहीं पे उसी स्टैंड पर उतरते हैं और वहां से फिर पैदल आते हैं पर अपने गांवों के लिए। यहाँ पे कहीं पत्थर पे देखो, इस पत्थर पे चढ़ के आपको दिखा रहा हूँ, डर रिक्स लेके। वो देखो वहां नीचे जो पूरा दिख रहा है ना, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देखो पूरा वो नीचे जो दिख रहा है, वो रास्ता जो दिख रहा है आपको पूरा, ये देखिए, ये पूरा रास्ता ना शंकरपुर का है। वहां से आते 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 आपको लग रहा होगा बहुत पास है, मगर बहुत दूर है दोस्तों।
ऐसे करके हम आते हैं यहाँ तक पूरे गांव में, जितने भी ये आसपास के गांव के लोग हैं ना, जैसे तल्ला मल्ला बिछला सब लोग आते हैं। मगर अब क्या हो गया है, अब ना सुविधा हो गई है हम सबके लिए। अब हम ना सीधे शंकरपुर से पैदल नहीं आते, कोई कोई है जो आते हैं गांव के लोग आज भी, पर अब हम क्या करते हैं, हम जो शहर वाले लोग हैं, हम जो शहरों में रहते हैं, अब हम आते हैं वहाँ पर रोड से, जहाँ से मैंने आपको दिखाया था ना पिछले ब्लॉग में, आपने देखा था रोड। अब रोड आती है हमारे गांव तक, ऊपर तक, वहाँ तक रोड आती है, और रोड से फिर हम सीधे आराम से नीचे 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 आ जाते हैं। और आपको तो पता ही है दोस्तों, नीचे उतरना गढ़वाल में तो आसान है, पर ऊपर चढ़ने में थोड़ी हवा लग जाती है, वाट लग जाती है थोड़ी सी, है ना। तो आपको दिखाता हूँ, एक वो गांव भी है, देखो सामने वो दिख रहा है, ये देखिए, ये है गोला तल्ला। ये गोला है एक और गांव, नेगी गोला भी कहा जाता है इसे, क्योंकि यहाँ पे सारे नेगी रहते हैं। और ये मेरा भाई मेरे साथ आपको टूर करवा रहा है गांव का, है ना भाई। और ये देखो कल की माला लेके घूम रहा है। तो चलिए अभी आपको और ऊपर भी ले चलते दिखाते हैं। तो दोस्तों हम अब चल पड़े हैं गांव की तरफ, आपको गांव दिखाते हैं हमारा, है ना। गोला बिचला गांव है ये। तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाते हैं गांव। ये रास्ता है गांव का, और वो हमारा घर है उधर, वहाँ से चलते 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 हम आए हैं ऊपर। तो चले आपको ले चलते हैं। बस ये दिक्कत ये है दोस्तों, चला नहीं जाता इतना ऊपर, थक जाते हैं, सांस फूलने लग जाती है। तो यहाँ पर ये गांव है पूरा हमारा, ये सारे गांव वाले मेरे को जानते हैं, क्योंकि बचपन हमारा यहाँ बीता है। मेरी मम्मी को जानते हैं, और सब सारे मेरी नानियाँ, कोई दादियाँ, सब यहाँ पे हैं, कोई मामा, कोई चाचा, सब लोग यहाँ पे हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको गांव दिखाते हैं। ये गांव है हमारा। यहाँ पे देखिए हमारी कुछ नानियाँ बैठी हुई है, बातें कर रही है, आपस में बैठी हुई है, और आपको और दिखाते गाँव। हाँ ठीक है, ऊपर सड़क से तब दिखेगा पूरा गाँव। ठीक है, हाँ पापा अभी सो रहे हैं, मम्मी तो वही है ऊपर नीचे। हाँ खाना खा लिया। हाँ आएगी अभी, बोलता हूँ मम्मी को, भेजता हूँ। तो गाइस ये है हमारा गांव, और मैंने जैसे आपको बताया था, मेरी मम्मी बहुत फेवरेट इन गांव वालों की, सबकी। मेरी मम्मी को बहुत प्यार करते हैं सब गांव वाले, तो उस वजह से हमें भी बहुत प्यार करते हैं। हमें भी बचपन से जब भी हम आते थे तो हमें बहुत प्यार मिलता था, यहाँ पे अभी भी मिल रहा है, देखो जैसा आपने देखा है ना। और ये देखिए गाँव में कुछ बकरियां और गायें पाली हुई है यहाँ पे, इनका रहने का वो है, छंदुड़ बोलते हैं इसे, छंदुड़ हमारे उत्तराखंड में छंदुड़ बोलते हैं। छंदुड़ में गाय भैंसों को रखा जाता है और बकरियों को। और ये है हमारे यहाँ का शेरू, शेरू भोग मत, ये देखो ये भी भोग रहा है किसी चीज को देख के। वैसे एक बात बता दूं मैं आपको दोस्तों, गांव में ना कुत्ते तब भौंकते हैं नीचे की साइड, जब किसी बाघ को या किसी जानवर को, जंगली जानवर को देख लेते ना, तब वो भौंकते हैं संकेत देने के लिए कि वो आ गया है, बच के रहना आप लोग, है ना। तो चलिए दिखाते हैं, ये गाँव है देखिए दोस्तों हमारा, ये प्यारा गाँव हमारा गोला बिचला। ये देखिए, बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में यार। इस बात पे आप लाइक कर दो यार। ये देखो सामने, देखो कितने अच्छे अच्छे पहाड़ है, कितने सुंदर वातावरण है। आओ कभी हमारे गढ़वाल उत्तराखंड घूमने दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अब हम तो जॉब वाले हो गए हैं, तो कभी कभी मौका मिलता है, जैसा भी भाई की शादी थी तो इसलिए मौका मिला है। अब नहीं तो पहले हम बचपन में तो बहुत आया करते थे। दोस्तों मैं आपको ये दिखा दूं, ये जो पौधा है, ये पौधा है बिच्छू घास कहते हैं इसे। वैसे हमारे उत्तराखंड में कंडली भी बोलते हैं इसे, और आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताना दोस्तों। हमारे यहाँ तो कंडली बोलते हैं, कंडली का पेड़। और इसका ये पौधा ऐसा होता है कि अगर आपको टच हो जाए ना, तो जहाँ पे भी टच होगा ये पौधा, तो आपको बहुत देर तक जलन होती रहेगी उस जगह पर। और कहा जाता है, एक कहावत भी है, कुछ कहा भी जाता है कि अगर उस जलन को ठीक करना है तो अपनी नाक की सीप लगा लो उस पे। ऐसा कोई कहते हैं बस, पर ऐसा कुछ नहीं है, पर थोड़ी देर बाद में इसकी जलन ठीक हो जाती है ना। तो चलिए अभी और भी आगे लेके चलते हैं आपको दिखाने। आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे गांव का ना एक पंचायत घर है, वो दिखाता हूँ मैं आपको, जहाँ पे पंचायत होती है और पंचायत का सारा सामान जो भी मिलता है। जैसे भी मेरे गांव में शादी थी, मेरे भाई की शादी थी ना, तो पंचायत घर से टेंट का सामान, बर्तन और भी जो भी चीजें चाहिए होती है वो यहाँ से मिल जाता है।
ये है पंचायत घर, जैसे आप देख सकते हैं। मैं भी आपको और भी अच्छे से दिखाता हूँ पास से, है ना। ये देखिए, ये लिखा है आंगनवाड़ी भवन, है ना, निर्माण वर्ष 2016-17, स्वीकृत 4.5 लाख। ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं पूरा स्क्रीन पॉज करके। ये पूरा पंचायत घर है हमारा दोस्तों। ये है पंचायत घर। यहाँ पे जो भी परियोजना आती है गांव के लिए, यहाँ पे लिख दिया जाता है और बोर्ड पे कर दिया जाता है, ताकि लोगों को उसके बारे में पता लग सके। यह है पंचायत घर। अभी बंद है इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकता दोस्तों। आपको देखो कुछ बकरियां और दिखाता हूँ। ये देखो, एक बकरी तो मेरे मुंह के सामने बैठी हुई है ना। ये बकरी का बच्चा है, थोड़ा बड़ा है पर बच्चा है। और यहाँ देखिए बकरियां ही बकरियां। हेलो, क्या हाल चाल। इसको देखो दोस्तों, यहाँ पे कैसे आराम कर रहा है। हेलो, बड़ा आराम कर रहा है भाई तू। और तेरे दोस्त लोग तो यहाँ पे सारे इधर है बंधे हुए, और तू यहाँ आराम कर रहा है मजे से। कोई बात नहीं, आराम कर आराम कर, आराम से आराम कर। ये देखिए गाइस, ये है बकरी। यहाँ पे और भी बकरियां हैं, देखिए। आपकी वीडियो बन रही है, आप लोग आओगे वीडियो में, ठीक है ना। फिर आप लोग फेमस हो जाओगे, समझ गए। नहीं हो ना फेमस, मना कर रहा हूँ, देखो फो कर रहा है, मना कर रहा हूँ। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ लकड़ी इकट्ठा कर रखी है गाँव वालों ने, अपने घर में खाना वाना बनाते हैं। वैसे आजकल गैस भी आ चुकी है गढ़वालों में, पर ज़्यादातर प्रेफर करते हैं लोग कि हम चूल्हे में बनाए खाना, क्योंकि चूल्हे का खाना बहुत अच्छा और टेस्टी स्वादिष्ट भी बनता है और शरीर में लगता भी है ना। ये देखिए, ये पूरा गांव है दोस्तों। मैं आपको घुमाया जा रहा हूँ, दिखाया जा रहा हूँ अभी धीरे धीरे। और हम ना बचपन में कई बार वहाँ नीचे ना नदी है, एक छोटी सी, ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है, छोटी सी नदी है, वहाँ पे हम जाया करते थे, खेला करते थे। हम बचपन में जाते थे, बहुत बहुत खेला करते थे वहाँ पे। और हमें हमारी नानी बहुत डांटती थी, वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, वहाँ पे भूत आते हैं, ऐसे करके हमें डराती थी मतलब। और ये भी एक छंदूड़ है जहाँ पे गाय बंधी हुई है। ये देखिए, किसी का है ये छंदूड़, उनके लिए घास भी रखी हुई है खाने के लिए, आप देख सकते हैं दोस्तों, है ना। ऐसे से यहाँ पे है पूरा हमारा उत्तराखंड, इतना प्यारा। मैं थक गया दोस्तों, मगर ऊपर चढ़ने में दिक्कत होती है बस दोस्तों, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी कोई छंदूड़ है जहाँ पे बकरियां बांध रखी है, देखो। गाय बकरी बांधने के लिए छंदूड़ बनाते हैं, इसको हमारे गढ़वाली में छंदूड़ कहा जाता है। आपके यहाँ का क्या कहा जाता है, कमेंट में मुझे बताना जरूर दोस्तों। मेरे को वैसे अकेले अकेले में घूम रहा गाँव में, मेरे को डर लग रहा है, क्योंकि ना ये तो पूरा गाँव है, ऊपर यहाँ पे जंगल है और रोड है, और यहाँ से कभी भी बाघ आ सकता है। बहुत खतरा होता है यहाँ पे वैसे तो अकेले घूमना, पर वैसे मुझे कोई डर नहीं है। ऐसा गांव में अचानक से ऐसे जल्दी से बाघ आता नहीं है। पर बहुत देर से ना कुत्ता भौंक रहा है, शायद उसे कहीं वहां पे बाघ दिखा है। आपको आवाज आ रही होगी शायद, बहुत देर से भौंक रहा है। देखिए दोस्तों, पहले जमाने में हमारे गढ़वाल के घर ऐसे हुआ करते थे। अब तो लोगों ने लेंटर वाले बढ़िया से शानदार घर बना लिए हैं, तो ये उस जमाने के घर है जो अभी भी देखो जीवित है। नहीं तो अब वो घर देखना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सब लोग अब आजकल फैशनेबल हो गए हैं, तो हर कोई अपना घर बढ़िया बना रहा है। देखो उस जमाने के ये है, दरवाजे थे ऐसे ऐसे ताले लगाए जाते थे दरवाजों पे, ये देखिए, है ना। ये ऐसे उस टाइम के घर हुआ करते थे, तब के उस जमाने के घर है। मेरी नानी का जो अभी हमारा घर है ना, जो आपने देखा लेंटर वाला, वो भी ऐसे ही था पहले, सेम ऐसे ही था, मगर अब उन्होंने चेंज कर दिया, बना दिया अलग से। ये देखिए, एक बकरी का बच्चा और यहाँ पे, है ना। तो ये देखिए दोस्तों, चलिए, आपको बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा ना दोस्तों, बड़ा मजा आ रहा होगा देख के। आपकी कुछ पुरानी यादें भी ताजा हो गई होगी, जो भी उत्तराखंड से वो इस वीडियो को रिलेट करेंगे मेरे से, है ना, मुझसे रिलेट हो जाएंगे वो, मुझे लग रहा है। हाँ, और उधर सामने अभी दुकान है, मैं आपको लेके चलता हूँ, वहाँ पे दुकान है। और आज मैं दुकान के पास आ गया, बहुत दिनों से जब से मैं आया हूँ ना, तब से मैं दुकान के पास आ नहीं रहा था, थकाने की वजह से, क्योंकि थक जाते ना ऊपर चढ़ते चढ़ते। तो चलिए, चल के आपको लेके चलते हैं। और यहाँ पे नीचे नदी बहती है, बट अभी पानी कम है, आजकल बरसातों में खूब पानी आता है यहाँ पे।
ये देखिए दोस्तों, ये पानी बह रहा है। ये छोटी सी नदी है, भी तो बहुत बड़ी बड़ी नदी होती है हमारे यहाँ पे गढ़वाल में दोस्तों। ये ऊपर से होती हुई आ रही है और ये पूरे नीचे तक जाती है, जहाँ से गाँव में आपको दिखा रहा था ना, उधर से गाँव दिखा रहा था, या नीचे नदी है। बट आजकल पानी कम है, इसलिए मेरे जमीन में दम है। तो ये है वो कंडेली का पेड़। ये देखिए दोस्तों, जो मैं आपको वहां पे दिखा रहा था, पास से दिखाता हूँ। बिच्छू घास कहा जाता है वैसे से, और ये कंडेली है, पर इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है दोस्तों। मैं आपको ये भी बता दूं, इसको पकाया तो कैसे जाता है, पहले इसको उबाला जाता है, इसको गर्म किया जाता है पूरा, इसकी जो बिच्छू घास जो होता है, इसका कांटे होते हैं जो, वो खत्म हो जाते हैं। फिर इसको कूट कूट के पीसा जाता है, कूट कूट के, वो भी वैसे नहीं, मिक्सी में नहीं, कूट कूट के, क्योंकि तब इसके जो कांटे होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो उस तब इसको बनाया जाता है, और तब टेस्टी ये बनती है सब्जी इसकी, और बहुत टेस्टी बनती है दोस्तों। और ये देखिए सामने दुकान आ गई है, रोड आ गई है दोस्तों। अब क्या है कि मैंने आपको बताया था ना, पूरी सुविधा है। अब ये रोड यहाँ से ऐसे पूरी रोड आती है, ऐसे पूरी रोड आती है। अब सुविधा हो चुकी है, पहले नहीं थी सुविधा। पहले हमें तो वहां से नीचे से आना पड़ता था। और ऊपर भी देखो रोड है एक और, वो दूसरे गांवों के लिए जा रही है। पीछे भी एक और गांव है, वहां पे पीछे की साइड कालू भाई के पापा जी का, यानी कि मेरे फूफा जी का गांव है, धौलीखाल, वहां पीछे की साइड। तो उसके लिए वो रोड जा रही है। तो चलिए दोस्तों, वापस चलते हैं, है ना। आपको दिखाया मैंने गांव, अब अपना घर दिखाता हूँ मामा जी का, यानी कि हमारा घर, मेरी मम्मी का जो बचपन बीता उस घर में, वो घर दिखाता हूँ आपको। चलिए, और अब मैं करता हूँ थोड़ी देर के लिए फोन बंद। मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर चलूंगा। पर डर भी लग रहा है, यहाँ पे अकेला हूँ मैं। यहाँ पे जंगली जानवरों का थोड़ा डर रहता है आजकल, बाघ का ज्यादा डर रहता है, बाघ का। चलो चलते हैं।